क्या रहेगा कट ऑफ आंसर की आने के बाद, कौन सा जोन सेफ होगा, कौन सा जोन सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन में काउंट होगा। तो जी हाँ, इस प्रकार की सारी जानकारी के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इस वीडियो को, और सारी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए। जी हाँ, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अनुराग दीक्षित, और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ पाठशाला रेलवे एग्जाम में, और उम्मीद है मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही होगी। तो जहाँ तक बात की जाए कि आंसर की आने के बाद, आफ्टर आंसर की कौन सा कट ऑफ, कौन सा जोन सेफ रहेगा और कौन सा सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन है, तो इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइपिंग की कौन कौन से लेवल में होगी, और टाइपिंग जिसमें होगी जिन पोस्ट के लिए उसका कट ऑफ कम जाएगा नॉन टाइपिंग वाले से या ज़्यादा जाएगा। इन सारी जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, तो देखते रहिए इस पूरी क्लास को और जानिए क्या होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो जहाँ तक मैं बात करता हूँ इन जोन्स की, तो मैंने आपको यहाँ पर जोन्स को डिवाइड करके रखा है, हाईएस्ट जोन, मीडियम जोन और इजी जोन। यानी कि हाईएस्ट जोन में सबसे ज़्यादा ये माना जा रहा है कि जो कट ऑफ जो आएगा वो पटना जोन का जाएगा, उसके बाद रांची और इलाहाबाद जोन, फिर कोलकाता, मुजफ्फरपुर और मालदा। ये जो जोन है ये डेंजरस जोन में काउंट होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद है पटना आरआरबी बोर्ड का। मीडियम जोन की बात की जाए तो उसमें जिसका कट ऑफ मीडियम रेंज में रहेगा, ना ज़्यादा हाई होगा ना ज़्यादा लो होगा, उसमें चंडीगढ़, अजमेर, मुंबई, भोपाल, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, सिलीगुड़ी और गोरखपुर होंगे। और जो सबसे ज़्यादा सेफ जोन होगा, जिन बच्चों ने इस जोन से फॉर्म भरे होंगे, यानी कि इजी जोन इसको लिखा है, वो होने वाले हैं जम्मू, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, बिलासपुर, अहमदाबाद, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। सबसे कम जो कट ऑफ जाएगा वो जाने वाला है तिरुवनंतपुरम का, और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा पटना जोन का। तो यहाँ पर सारी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जिन लेवल में टाइपिंग है और नहीं है उसमें क्या क्या होने वाला है। तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं लेवल 2 की बात करता हूं या जिस भी लेवल में टाइपिंग है, तो आपको ये पता है कि जिसमें टाइपिंग है, जिन जोन्स में टाइपिंग है, टाइपिंग में पास होने वाले बच्चों को जिसमें बुलाया जाएगा वो 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, और जिसमें टाइपिंग नहीं है यानी नॉन टाइपिंग पोस्ट है, जिसमें टाइपिंग आपको नहीं देनी है, तो उसमें 1 गुना यानी कि वैकेंसी जितनी होगी उसी के आधार पर उनको बुलाया जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जिसमें टाइपिंग है अगर उसमें 8 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है, और जिसमें टाइपिंग नहीं है उसमें उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा जितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि किसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, किसका कट ऑफ कम जाएगा, तो बात करते हैं लेवल 2 की। तो लेवल 2 के लिए देखिए, जिसमें पहली पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और ये लिखा है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर उसके साथ साथ जूनियर टाइम कीपर। ये लेवल 2 की वो पोस्ट है जिसमें टाइपिंग है, जिसमें टाइपिंग है, जिसमें आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। और एक है ट्रेन क्लर्क जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है लेवल 2 के लिए। तो इसमें किसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, किसका कम जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। टाइपिंग वाली पोस्ट का जो कट ऑफ होगा वो कंपैरिजन देन नॉन टाइपिंग की पोस्ट से कम जाने वाला है। टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ जो होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, वो कम जाएगा किसकी अपेक्षा, टाइपिंग नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट से। यानी कहने का मतलब है इसमें ये 2 और 3 पोस्ट जो कि लेवल 2 में बात कर रहे हैं, लेवल 2 और लेवल 5 के कुछ पोस्टों में टाइपिंग है, बाकी में लेवल 3 में टाइपिंग बिल्कुल नहीं है। तो जो पोस्ट में टाइपिंग है मैं उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, जिसमें टाइपिंग नहीं है उस पोस्ट को भी बताऊंगा। तो याद रखिएगा कि जितनी भी टाइपिंग वाली पोस्ट है उनका कट ऑफ कम जाएगा कंपैरिजन देन नॉन टाइपिंग। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि टाइपिंग की पोस्ट में वैकेंसी का 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, जबकि नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट में उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा जितनी वैकेंसीज थी। तो यहाँ पर ट्रेन क्लर्क का जो कि लेवल 2 में है, जिन बच्चों ने इस पोस्ट के लिए भरा हुआ है नॉन टाइपिंग की, इसका कट ऑफ ज़्यादा रहेगा किसकी अपेक्षा, बाकी की इन तीनों पोस्ट की अपेक्षा जो कट ऑफ रहेगा नॉन टाइपिंग का वो ज़्यादा रहेगा और टाइपिंग का कम रहेगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, और यहाँ पर आपको दिखेगा लेवल 3 में, लेवल 3 में पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। ये जो पोस्ट है ये नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, तो इसका कट ऑफ भी अच्छा खासा रहने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉन टाइपिंग पोस्ट है, लेवल 3 में टाइपिंग है ही नहीं, तो इसका कट ऑफ भी होगा वो अच्छा खासा रहने वाला है, यानी कि टाइपिंग वाली पोस्ट से तो ज़्यादा ही जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, मैं बात करता हूँ लेवल 5 में। तो लेवल 5 की बात करें तो जिसमें गुड्स गार्ड है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ये जो पोस्ट है यहाँ पर अगर इस पोस्ट की बात करें तो इसमें नॉन टाइपिंग, इसमें टाइपिंग नहीं है।
बाकी की पोस्ट में टाइपिंग का हिस्सा देखेंगे तो जो इस पोस्ट की बात करते हैं, देखिए इसमें भी टाइपिंग है, सीनियर टाइम कीपर में भी टाइपिंग है और इसमें भी टाइपिंग है। तो इन तीनों पोस्ट का कट ऑफ कम रहेगा इनकी अपेक्षा, यानी कि गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का कट ऑफ ज्यादा रहने वाला है इन पोस्टेस की अपेक्षा फॉर लेवल 5। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि किसका कट ऑफ लेवल वाइज क्या रहेगा, और यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूं ये हाईएस्ट जोन का है, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट जोन जो है पटना का है, उसके बाद रांची का, इलाहाबाद का। तो जैसे अगर मैं ये आपको बता रहा हूं तो ये हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूं, यानी कि फॉर पटना जोन के लिए जिनका रांची बोर्ड है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जिनका रांची बोर्ड है, जिनका इलाहाबाद बोर्ड है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से इससे 2-2, 3-3 नंबर कम करके वो समझ सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ लेवल 5 के हाईएस्ट जोन का कट ऑफ की हाईएस्ट कट ऑफ जो रह सकता है वो क्या रह सकता है। तो अगर यहाँ बात करें लेवल 5 के नॉन टाइपिंग की, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 73 से 80 रहेगा, ओबीसी 67 से 72 के बीच में रहने की पूरी आशंका है, जबकि ईडब्ल्यूएस 64 से 70 के बीच में रहेगा। और वहीं पर एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 59 से 64 नंबर का कट ऑफ जा सकता है, हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूं। और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ रहने वाला है 54 से 60 फॉर लेवल 5 नॉन टाइपिंग के लिए। और जिस पोस्ट में टाइपिंग है, अगर मैं उसके कट ऑफ की बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी जो रहेगी 68 से 74, मैंने कहा कि टाइपिंग वाले का कट ऑफ कम रहेगा नॉन टाइपिंग से। ओबीसी के लिए 63 से 77 रहने वाला है, जबकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 60 से 65 के बीच में हो सकता है। अगर मैं बात करता हूं एससी कैटेगरी का तो इसका कट ऑफ टाइपिंग के लिए 55 से 61 रह सकता है, 1-2 नंबर प्लस माइनस करके आप अपने हिसाब से देखोगे। और एसटी का कट ऑफ 53 से 60 रहने वाला है। आगे चलते हैं, आगे की बात की जाए यहाँ पर लेवल 2 के कट ऑफ की बात करता हूँ, यह भी मैं हाईएस्ट के लिए बता रहा हूँ। हाईएस्ट 1-1, 2-2 नंबर कम करके आप अगर इसको देखोगे तो काम हो जाएगा। अच्छा, जिस बच्चे ने तिरुवनंतपुरम से फॉर्म भरा है, तिरुवनंतपुरम बोर्ड से, वो इसकी कंपैरिजन में अपने नंबर को 10 से 15 बल्कि 10, मैं ये कहूंगा कि 12 से 17 नंबर वो कम करके देख सकते हैं, जो कि सबसे सेफ जोन है तिरुवनंतपुरम, जिसका कट ऑफ सबसे कम रहने वाला है। ठीक है, तो लेवल 2 में जो नॉन टाइपिंग की पोस्ट है उसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 80 से 84 के बीच में हो सकता है, ओबीसी 74 से 80, ईडब्ल्यूएस 70 से 76 के बीच में रहने की पूरी संभावनाएं हैं। आगे बात करें एससी कैटेगरी का कट ऑफ 60 से 64 से 70 हो सकता है नॉन टाइपिंग के लिए फॉर लेवल 2, और एसटी कैटेगरी 59 से 63 के बीच में रहेगी पूरी संभावनाओं के साथ। टाइपिंग पोस्ट जिसमें है, जिस पोस्ट में टाइपिंग है, अगर मैं लेवल 2 की बात करता हूं तो वहां पे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 70 से 75 रहने की पूरी आशंका है, क्योंकि टाइपिंग कैटेगरी का कट ऑफ कम रहने वाला है। ओबीसी में 66 से 71, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 64 से 69 के बीच में कट ऑफ रहेगा, जबकि एससी कैटेगरी का कट ऑफ रहने वाला है फॉर टाइपिंग पोस्ट लेवल 2 के लिए 59 से 64, और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा 57 से 62। अगर आपके नंबर इसके आसपास है तो आप अपने आप को लेवल 2 में टाइपिंग और नॉन टाइपिंग के लिए इसके आधार पर देखकर सेफ महसूस कर सकते हैं। अगली बात करता हूं तो मैं लेवल 3 के लिए, जिसमें लेवल 3 के कट ऑफ की बात करता हूं, जिसमें टाइपिंग है ही नहीं। तो जब टाइपिंग नहीं है तो इसका कट ऑफ अच्छा खासा रहने वाला है, मैंने आपको बताया था, और ये मैं हाईएस्ट जोन की बात कर रहा हूं, हर बार मैं ये बता दे रहा हूं। जनरल कैटेगरी 82 से 87 रहने वाली फॉर लेवल 3, ओबीसी वहीं पर 76 से 80 के बीच में अपने गेम को देखेंगे। जहां ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का कट ऑफ जो होगा 72 से 76 के बीच में रहेगा, एससी कैटेगरी 64 से 68 के बीच में, और वहीं एसटी कैटेगरी का कट ऑफ होगा 59 से 65 के बीच में। ये मैंने आपको कट ऑफ बताए हैं हाईएस्ट जोन के। अब मैं आपको एक बार फिर से उसी स्लाइड पर लेके चलता हूं कि हाईएस्ट जोन से लोवेस्ट जोन को अगर देखा जाए, कि मैंने आपको सारे के सारे हाईएस्ट जोन में पटना के कट ऑफ का रुझान दिया। अगर आप रांची में देख रहे हैं तो पटना से रांची तक आने में आप 2 नंबर कम कर सकते हो, पटना से इलाहाबाद आने में 2 से 3 नंबर कम कर सकते हो, मैक्सिमम 4। इस हिसाब से आप अपने कट ऑफ को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरा है तिरुवनंतपुरम जोन से, तो आप पटना जोन जो मैंने कट ऑफ बताए हैं उससे आप लगभग यहाँ पर 15 से 17 नंबर कम करके अपने कट ऑफ को देख सकते हो कैटेगरी वाइज। इसी प्रकार की वीडियो के साथ जुड़े रहिए। पाठशाला रेलवे एग्जाम, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग दीक्षित, और इसी प्रकार की वीडियो के साथ, जानकारी के साथ और क्लासेस के साथ, जिसकी टाइमिंग है आरआरसी ग्रुप डी के लिए महासंग्राम शुरू हो चुका है, जिसकी टाइमिंग है शाम को 5 बजे से मैथमेटिक्स की क्लास और शाम को 7 बजे से जीके जीएस प्लस साइंस की क्लास के साथ उपस्थित होते हैं उसी चैनल पर। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।